तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, बालों में लगा ली हूँ दही और मेहंदी। कुछ ना कुछ मैं बालों में लगाती रहती हूँ, मेरी आदत है, मुझे अच्छी लगती है। और झाड़ू कर लूँगी। और यहाँ आंगन भी था तो यहाँ भी झाड़ू कर लूँगी। तो सीढ़ी है तो टाइम नहीं मिलता है, बट जिस दिन बाल धोना होता है उसी दिन मैं सीढ़ी को झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ता है यहाँ पे। तो जिस दिन हेयर क्लीन करना होता है उसी दिन मैं झाड़ू कर लेती हूँ। और देखो मैं ज़्यादातर हैप्पी इसीलिए रहती हूँ कि मैं दूसरों के बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, किस हालत में है, कैसा है। हाँ, जब मेरी ज़रूरत जिसको होती है मैं पहुँच जाती हूँ, हेल्प करती हूँ। मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे किसी से भी मतलब लगाव नहीं है टाइप का बात करती हूँ। मतलब ये नहीं है कि किसी से हमसे लगाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अच्छी चीज़ को मैं ग्रहण करती हूँ और नेगेटिव को ही अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ बेसिन नहीं है, बाथरूम में ही क्लीनिंग करना पड़ता है, तो बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी, यही मेरी रूटीन होती है। और बर्तन मुझे ना ऐसे बैठ के क्लीन करने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाती है। तो आज मतलब 2 मिनट का क्लिप है, बट ये ना मुझे 45 मिनट्स लग जाती है। जैसे कि 3-4 सेट मेरे पास है और मैं एक टाइम ही बर्तन क्लीन करती हूँ, आप लोगों को बताई हूँ। और मतलब जुड़ी हूँ मैं लोगों से, ऐसा नहीं है कि सबको इग्नोर कर दिया हूँ, बट जुड़ के भी अपने लोनलीनेस को एंजॉय करना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखो इतना बर्तन मैं क्लीन कर ली हूँ, 3 सेट। तो मैं लगा ली हूँ मेहंदी, कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, मेरी आदत है। तो जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ और घर का सारा काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब। और फिलहाल 8:45 हो रही है, तो अभी करूँगी मैं पूजा। लेट तो हो जाती है, सुबह सुबह नहीं हो पाती है, तो चलो पूजा करती हूँ। और मैं अभी तक कुछ भी नहीं ली हूँ, नहाने के बाद चाय लेती हूँ। तो आज नवरात्रि का 3 डे है, 3 नंबर तीसरा दिन है। तो चलो करते हैं माँ की आरती, आप लोग भी लगे रहिए। और आरती मतलब दुर्गा माँ को कमल का फूल लाई थी, वो चढ़ा दी हूँ, आरती कर रही हूँ। और घर के चारों तरफ धूप दिखा देती हूँ। और ये देखो ये एक दीप जलता रहता है और धूप देना कंपलसरी है, माँ को भी प्रिय है और घर का माहौल पॉजिटिव रहती है। तो दर्शन कर लो माँ को। मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो और अपनी सारी मनोकामना पूरी हो। खाएगा क्या? ठीक है।
ये देखने से ही रोने लगती हो। तो इसको दे दी हूँ दूध, 3 बार दे चुका हूँ। उसकी बेटी मम्मी दोनों कंपटीशन में पीते हैं। तो गुड मॉर्निंग। तो पूजा खत्म हो चुकी है, अब मैं जाऊंगी ऑफिस कुछ ब्रेकफास्ट बना के। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं अपने लिए। अभी है याओ 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 करना। अभी मैं दूध दी हूँ फिर रोने लगी है। पता नहीं कैसे बच्चे हैं मेरे, बहुत ही जिद्दी बच्चे हैं। नो आइडिया क्या बनाऊं। चलो सूजी का उपमा बना लेते हैं। और ये देखो महाशया पास आके बैठ गए हैं। महाशया, हमारे महाशया। हेलो फ्रेंड्स, बनाते हैं सूजी का उपमा। मुझे हैप्पी रहना बहुत पसंद है और मैं लाइफ में हैप्पी हैप्पी आई हूँ, हैप्पी हैप्पी मर जाऊंगी, यही मेरी इच्छा है। चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ है मेरी सूजी, ऐसे पॉलीथीन में भी रख देती हूँ। रखी हूँ, ऑरेंज जूस बनाऊंगी। चलो करते हैं अपना प्रोसेस। तो इसमें डालूंगी घी ऐड की हूँ। फिर डालूंगी सूजी। और ये सूजी को घी में अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। आप ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हो। पूजा कर रही हूँ तो लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, तो ऐसे बना रही हूँ। फिर इसमें राई, करी पत्ता, आलू दे के भून ली, पानी दे दी। बॉयल्ड होने के बाद ना ये भुना हुआ सूजी डाल दूंगी। आप ना ढेर सारा वेजिटेबल ऐड कर सकते हो इसमें। फिर पानी दे दी, मतलब पानी बॉयल्ड पानी में ही डाली और ये सोख हो जाएगा। ये सूजी का उपमा ना काफ़ी अच्छी लगती है। और बनाना कस्टर्ड बनाऊंगी। तो बनाना कटिंग कर ली हूँ। और कस्टर्ड जो मैं रखी थी, आज लास्ट डे है। कस्टर्ड को 3-4 दिन ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी। तो आज बनेगा सूजी का उपमा और बनाना कस्टर्ड। और ये देखो मेरी आज की ब्रेकफास्ट है, मतलब 10 बज रहा है, मैं ले रही हूँ 10-15, 10-20 हो रही थी इस टाइम। तो ये उपमा है, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। और कस्टर्ड आप मतलब इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई कीजिए। और वैसे भी नॉर्मली भी बना सकते हो। और खाते खाते मुझे 10:30 हो गया। 10:30 के बाद मैं ऑफिस चली गई। और नॉर्मली टाइम ये हो ही जाता है, 10 बज ही जाता है, जितना भी ट्राई कर लो। और मेरा जो ज़्यादा टाइम 10 बजे के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, पता नहीं ऐसे आदत हो गई है। और हेल्दी भी हूँ, इतना मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। फिर हम 1 बजे निकल पड़े थे, रितु और मैं आए थे। बहुत ढेर सारा काम था, मैं शूट नहीं की हूँ, तो छोटा छोटा क्लिप ले ली हूँ। बहुत काम था यहाँ। हम 5 बज गया हमें काम ख़त्म करते करते। तो भूख 3 बज गया था। तो मैं तो बिना लहसुन प्याज वाला खाती हूँ। तो चलो एक रेस्टोरेंट जाते हैं। तो यहाँ ना बिना लहसुन प्याज का भी बनता है। तो मैं मेरे लिए मंगाई थी घी डाल के फुल्का और दही, चीनी डाली थी दही में। और रितु अपने लिए मिक्स वेज, रोटी, सलाद, ये सब मंगाई थी। और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बट क्या करें, 3 बज गया। मैं सुबह वो ब्रेकफास्ट की थी। और ये रितु खा रही है, मैं तो नहीं खाऊंगी प्याज लहसुन, मेरे लिए अलग है ये दही और फुल्का। और देखो हम दोनों बहनी एंजॉय कर रहे हैं। फिर कुछ स्वीट्स खाए हम, रसमलाई रितु भी खा ली और मैं। काफ़ी टेस्टी थी, मैं खा लेती हूँ रसमलाई वगैरह बाहर जाने से। और कभी मैं खुद रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों को। और कुछ इस तरह से मतलब एक दिन गुजर गई रितु और मेरी। और रितु भी ले रही है। और रितु स्वीट्स नहीं लेती है, लेने के बाद अच्छी नहीं लग रही है बोल रही थी। और इसका बिल सारा रितु पे की, 500 समथिंग हुआ, तो उसी ने ही पे कर दी। तो सिंगल ब्रदर सिस्टर काफ़ी मुश्किल है, 2-3 भाई बहन रहना तो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर इसके बाद ये दिए थे मिस्ट्री और सोप। तो 3-4 भाई बहन होना तो काफ़ी अच्छी लगती है लाइफ। सिंगल होने से ये सब नहीं मिलेगी खुशी। और
फिर हम रिटर्न आ रहे हैं और मेरी घर का काम देखने गई थी, बिल पेमेंट की, बैंक गई थी नेक्स्ट पेमेंट डालने के लिए, रितु अपने ऑफिस का कुछ काम की, और ये हम खरिया रोड आए हैं लगभग नौपड़ा से और 10 किलोमीटर आगे। और बहुत सारा काम थी, हर एक जगह में जाके मोबाइल पकड़ के शूट करना मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगती है और अच्छी भी नहीं लगती है। जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगती है वहाँ मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो ऋतु चला रही है स्कूटी में, पीठे बेची हूँ। और दशहरे के कारण बहुत बहुत भीड़ है यहाँ पे, मतलब कई कई जगह पे भीड़ बहुत है। फिर हम चप्पल खरीदने आए थे। मैं ऑफलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। तो एक चप्पल मैं चॉइस की हूँ, मैं दिखा दूंगी ब्लॉग में। इनमें से नहीं है, वो अलग टाइप का था, 500 पड़ा तो वो ले ली। मतलब इस टाइप का ही था बट अलग डिजाइन है थोड़ा। तो फिर रितु तो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, मैं ऑफलाइन सारी चीज़ करती हूँ। पता नहीं क्यों, इतना दुनिया आगे बढ़ने के बाद भी मैं ऑफलाइन में ही हूँ। फिर चप्पल खरीदने के बाद हम रिटर्न चले आ रहे हैं तरवोड़। और आने के बाद मैं फिर आरती ड्यूटी जाऊंगी, जहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति बिठाए हैं, गांव में पूजा हो रही है, वहीं ड्यूटी जाऊंगी मैं शाम को। तो हम रिटर्न जा रहे हैं और धूप बहुत है, मतलब चिलचिलाता धूप, इरिटेशन भी बहुत लग रही थी। और रितु सारा अपना काम ख़त्म कर चुकी है और मैं भी पेमेंट वगैरह देके हम निकल रहे हैं। और ये देखो नेचर, काफ़ी लोग मेरी नेचर सीन को पसंद करते हैं मेरे व्यूअर्स। तो हाँ, यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधे हैं, नेचुरल जगह है, इतना पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। और एडिटिंग की टाइम बिना साउंड आ रहा होगा। यहाँ दोनों तरफ माइक लगा दिए हैं, लेफ्ट राइट माइक ही लगाते हैं गांव में। तो मेरी एडिटिंग में शायद उसी का वॉइस आ भी सकती है, नॉइज टाइप का थोड़ा, तो सॉरी फॉर दैट। फिर मैं रात को ड्यूटी आई हूँ आरती का। तो यहाँ लगभग मैं 8 बजे तक रुकी, 8:30, सॉरी 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद मुझे फिर ड्यूटी पड़ा, तो फिर गई थी, तो रात के 12 बजे में आई। तो कुछ इस तरह से मेरी, मतलब 12 बजे आके रात के 1 बजे में सो गई थी। और आज सुबह मैं एडिटिंग करके ये ब्लॉग डाल रही हूँ। आज मैं फिर ड्यूटी जाएंगी, दिन भर ड्यूटी है। तो ब्लॉग कैसे लगी कमेंट में बताना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।